सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस पहली तारीख के लिए, नए महीने के लिए। पिछले पूरे महीने परमेश्वर ने हमें संभाला। कई सारी परेशानियां, कठिनाइयाँ थी, उन सब के बीच में भी हमने प्रभु के हाथ को देखा। तो बेशक हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, अपने अपने घर में ही हैं, तो भी एक बात को ज़रूर आपने देखा होगा कि परमेश्वर के हाथ को आपने अपने ऊपर देखा है। उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर किसी भी प्रकार की घटनाएं क्यों ना घट रही हो, तो भी हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने वायदा किया वो सच्चा है, और जो उसके अपने हैं वो जानते हैं वो हमारे कितने करीब है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए तो आगे हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के हाथ में इस नए महीने को हम दें। फिर उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में हम जाएं। तो आप खुद गवाह हैं कि जब से पहला लॉकडाउन हुआ था, मार्च 22 तारीख से लेकर 22 तारीख संडे था, संडे भी हमारी आराधना नहीं हो पाई। फिर 25 तारीख से शुरू हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। तो तब से लेकर हर प्रकार की हमारी ज़रूरतों को उसने पूरी की। तब से लेकर हम व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, इस तरह के जो माध्यम से हम लोग पूरी कलीसिया को प्रभु में, वचन में हम लोग उत्साहित करते आ रहे हैं। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। आप जानते हैं, किसी भी प्रकार की आत्मिक जीवन की कमी नहीं, या संसारिक तौर से या और किसी प्रकार से किसी तरह की कमी नहीं छोड़ा। हमारी ज़रूरतों को पूरा करता आया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। सभी जो भी इस यूट्यूब को देखते हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ, सभी थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। उसके बाद हम लोग प्रभु की वचन को हम देखें। आए सब मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू भला है, करुणा तेरी सदा की है। हम सभी मिलकर प्रभु तेरे पवित्र सम्मुख में हम आते हैं। अपने दिल की गहराई से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरे अप्रैल के लिए धन्यवाद करते हैं। जब से प्रभु जी लॉकडाउन हुआ था, तब से लेकर अब तक प्रभु जी आपने हमें संभाला। इस खास प्रभु जी अप्रैल का महीना प्रभु जी कैसे कटा हम नहीं जानते, पर आप हमारे साथ थे प्रभु जी। यदि आप साथ ना होते तो हमारे साथ बहुत कुछ बीत गया होता। पर परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रभु जी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू भला है, करुणा तेरी सदा की है प्रभु जी, सदा की। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ा प्रभु जी। जवान सिंहों को गटी होती है, वो भूखे रह जाते हैं, पर तेरी खोजियों को, तेरे डरवैयों को किसी चीज़ की कोई गटी नहीं होती प्रभु जी। बेशक ऑफिस नहीं जा पाते हैं, ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, तनख्वाह कभी मिलती कभी नहीं मिली, पर इन सब के बीच में भी प्रभु जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ा। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों में एक और बार प्रभु जी इस नए महीने को हम देते हैं। पहली तारीख के लिए धन्यवाद करते हैं। इस 5 महीने की प्रभु जी पहला दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे हम हर महीने पहली तारीख को इस नए महीने को आपके हाथ में देते हैं, इस बार भी
इस नए महीने को भी आपके हाथ में देते हैं। हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, ये विश्वास जीवन है, देख के विश्वास करने वाला जीवन नहीं है, पर अंधे की चीज़ों पर प्रभु जी आशा करने वाला एक जीवन है। नहीं जानते हैं कि अगला दिन क्या होने वाला है, हफ्ते के बाद क्या होने वाला है, महीने में क्या होने वाला है, फिर भी हमारा विश्वास ये है चाहे कुछ भी हो, जिसने मेरे हाथ पकड़ा है वो नहीं छोड़ेगा, जिसने मेरा नाम लेकर बुलाया वो सच्चा है, जिसने मुझे चुना है वो मेरे साथ है, जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। आसमान पृथ्वी टल जाएंगे पर उसके वचन कभी नहीं टलते हैं। ये हमारा विश्वास है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए हम सभी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, उच्च आवाज से हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। आपके प्रभु जी वचनों को लेकर, वायदाओं को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। हे प्रभु तेरा धन्यवाद 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 और धन्यवाद। सच में प्रभु जी हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। तेरी भलाइयों को प्रभु जी हम सोचते हैं। खास प्रभु जी ये जो बीमारी महामारी जो फैल रही है प्रभु जी, हमारे निकट आने नहीं दिया तूने प्रभु। तूने इस महामारी को प्रभु जी हमारे घर के करीब, हमारे करीब, हमें से किसी के भी करीब आने नहीं दिया। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर वक्त हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए तूने अपने सरदूत को प्रभु जी हमारे साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जब नाश करने वाला दूत जब मिस्र देश में जब प्रभु जी जब फिरता रहा, जिन घरों में प्रभु मेमने का लहू था प्रभु जी उन घरों को छोड़ कर निकला। सच्ची में परमेश्वर प्रभु जी हमारे माथे पर, हमारे घरों के प्रभु जी चौखट पर प्रभु तेरे पवित्र लहू का बाड़ा रहने के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे चारों ओर तेरा पवित्र लहू का बाड़ा तेरे पंखों की आड़ में मैं सुरक्षित रखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरी ओर 1000, तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे तो भी वो तेरे निकट नहीं आएगा। तो अपने आंखों से दृष्टि करेगा और देखेगा। प्रभु जी हम इसी को देखते आ रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और साथ में प्रभु जी अपने को हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं। इस पूरे नए महीने को प्रभु जी, 5 महीने को आपके हाथ में हम देते हैं प्रभु जी। इस महीने के एक एक दिन को तेरे हाथ में देते हैं। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु जी ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा प्रभु जी या खुल जाएगा, हम नहीं जानते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। जो परमेश्वर आपकी नज़र में सही है, जो आपकी दृष्टि में जो सही लगता है, आप उसको करने के लिए, जो आपकी सुई इच्छा है इस विषय को लेकर हमारे दिल्ली शहर में, उसको करने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। आपके हाथ में इस पूरे महीने को प्रभु जी हम देते हैं। खास प्रभु जी हम में से हर एक को व्यक्तिगत तौर से प्रभु जी हम देते हैं। हमारे कलीसिया के एक एक परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को, बच्चों से लेकर, जवान बच्चों से लेकर बड़े तक प्रभु जी, जो खास प्रभु जी इस समय जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं परमेश्वर, जो शारीरिक तौर से जो बीमार हैं, परेशान हैं और कमज़ोर हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें खास इन दिनों में प्रभु जी हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन्हें संभालें, आप उन्हें संभालें प्रभु जी। आपके हाथ प्रभु जी उनके साथ रहे। हमारे कलीसिया के हर सदस्य के साथ, हर प्रभु जी बच्चों से लेकर बड़े तक सबके साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। खास प्रभु जी हमारे घरों में जो अभी तक विश्वास में नहीं आए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। संभाल प्रभु, तेरे हाथ साथ रहे। तमाम देखे अनदेखी सारी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं। हमें से हर एक के विरुद्ध में, हर एक परिवार के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में, हमारे क्षेत्रों के विरुद्ध में प्रभु जी, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं प्रभु जी, उन जगहों के विरुद्ध में तमाम देखे अनदेखी सारी ताकतें जो कुछ यहाँ पर काम करती है, यीशु नासरी के नाम से हुक्म देते छोड़ निकलने के लिए। तेरे हाथ हमारे साथ रहे प्रभु जी, अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रहे। तेरे हाथ में एक और बार हम सौंपते। खासकर प्रभु जी हमारे शहर के लिए, दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली शहर में जितने 70 क्षेत्र हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितनी कॉलोनियाँ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने प्रभु जी स्लम्स हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए प्रभु जी,
और उनके साथ जितने मंत्रीगण हैं सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। जितने अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और खास प्रभु जी प्रधानमंत्री के लिए, उनके साथ जितने प्रभु जी एमपीस हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने पूरे देश भर के लिए जो निर्णय, जो फैसला यहाँ पर निर्णय लिया जाता है प्रभु जी, उसके लिए खास प्रार्थना करते हैं। जो भी निर्णय हो परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ बुद्धि दे, ज्ञान दे इन लोगों को परमेश्वर, अधिकारियों को, शासन करने वालों को, राज करने वालों को, सबको तेरे हाथ में, अधिकारी और प्रभु जी पद में जो ऊंचे पद वालों को सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू संभाल परमेश्वर। खास प्रभु जी हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पढ़ाई आजकल जब ऑनलाइन में हो रही है, बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। गर्मी जब बढ़ रही है, गर्मी से भी प्रभु जी बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु जी इस महीने कैसा हमारा होगा प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं, आपकी ओर हम देखते हैं प्रभु जी। हमारी ज़रूरतें प्रभु जी, हमारी मदद, हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है। उस पर्वत की ओर हम अपनी आंखें उठाते हैं, आपकी ओर उठाते हैं, वहाँ से हमारी सहायता मिलेगी प्रभु जी। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से, जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो करता है उसकी ओर से मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। के हाथों में सौंपते, खास प्रार्थना करते हैं, इस पूरे महीने को देते हैं प्रभु जी। यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है प्रभु जी, इस महीने में भी प्रभु जी हमारे समय को पूरा पूरा आपके लिए प्रभु जी इस्तेमाल करने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। आपके हाथ साथ हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना हमारी सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास ये है कि जिसने हमें पिछले पूरे महीने संभाला, आगे भी इस नए महीने में भी प्रभु हमें संभालेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं। आप लोग सभी कैसे हैं? तो विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो रोज़ आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जो प्रकाशित वाक्य बाइबल स्टडी के विषय को लेकर, बाइबल स्टडी को लेकर जो वॉइस मैसेज में मैं जो संदेश भेजता हूँ, पर आपकी भी आवाज़ सुनने का मुझे बहुत मन है। हम लोग बेशक फ़ोन करते हैं, लगभग सभी विश्वासी भाई बहनों को हम लोग फ़ोन करते हैं। बाई चांस मैं नहीं करता हूँ तो मैम तो करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपसे भी सुने, आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा हाल चाल पूछे, तो हमारा भी मन करता है। ठीक है, तो आपकी भी आवाज़ सुनने का बड़ा मन है। जब भी मौका मिलता है तो आप फ़ोन कीजिए। पर मेरा फ़ोन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं बंद कर देता हूँ। मैं इन दिनों में मैं खुद अपने आप को, मैं लॉकडाउन में मैं रहता हूँ, प्रभु के साथ मैं थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। इन चीज़ों में जो ये जो जितने भी सोशल मीडिया है ये हमारे अंडर है, हमारे हाथ में है ये, तो हम अपने ही काम के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। पर कई बार देखते हैं कि हमारा समय कोई ख़राब कर देता है। तो अगर आप में से किसी को मुझसे बात करनी है तो 6 बजे के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो मैम के फ़ोन पे आप कर सकते हैं, वो तो चालू रहता है। बाई चांस कोई बहुत ज़रूरी बात है या मैम से बात करनी या कोई खबर देना हो तो आप मैम के फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो परमेश्वर हमारी मदद करे। तो मेरे साथ आप खोलिए कि भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक उसका 57वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 57वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक, पहला, दूसरा और तीसरा वचन।
हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। फिर से पढ़ो। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। तीसरा वचन फिर से पढ़ो। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भजन संहिता दाऊद कब लिखा? इस भजन संहिता को ये एक्चुअली हम लोग कहते हैं भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, पर दाऊद ने लिखा नहीं, वो गाया है। जब भजन गाता है तो मौके के अनुसार, परिस्थिति के हिसाब से, तो उसको एक भजनकार था, उसका जो वरदान था। तो देखिए, जो कवि लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, वो अपने मन की बातों को क्या है, किसमें, कवि में, पोयम में, उसमें निकालते हैं। जो ड्राइंग करता है, जो आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, अपने मन की बात को क्या करता है, वो पेंसिल पेन में, क्या है, पेपर में उतार देता है। तो इस तरह से ये भजन गाने वाला है, ये किस परिस्थिति में ये इस भजन संहिता को, इस भजन को इसने गाया। ऊपर लिखा है, देखिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना, छुटकारे के लिए प्रार्थना। छोटे अक्षर में लिखा है, देखिए, प्रधान बजाने वाले के लिए अल तशहेत राग में दाऊद का मिक्ताम। जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। जब दाऊद शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था, तब ये भजन गाता है, क्या है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो शाऊल से बचकर भाग रहा है, राजा शाऊल उसका पीछा कर रहा है कैसे भी, क्योंकि उस पर जलन हो गया था, उसको पकड़ के मारने के लिए बहुत पीछा कर रहा है, पर बच कर वो निकलता है। तो एक जगह है, मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा। तो इस गुफा के अंदर अपने को बचाने के लिए वहाँ पर रहता है, उस गुफा के अंदर रहता है। तब ये इस गीत को गाता है, भजन को गाता है, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, जब तक विपत्तियाँ निकल न जाएंगे तब तक मैं तेरे पंखों तले मैं शरण लिए रखूँगा। तो पंखों तले शरण लिए रख, इसी चीज़ को भजन संहिता में हम लोग देखते हैं, उसके पंखों के आड़ में हमें सुरक्षा मिलती है। तो परमेश्वर के पंखों के आड़ में आज हम लोग रहते हैं। तो बाइबल बेशक कई प्रकार की विपत्तियां हैं, पर प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार की बड़ी विपत्तियों के बारे में वहाँ पर लिखा है। कहता है, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। गुफा के अंदर रहकर, एक गुफा के अंदर अदुल्लाम,
उस गुफा का नाम अदुल्लाम है। अदुल्लाम माने उसका अर्थ ये है कि शरण स्थान। अदुल्लाम माने शरण लेने का एक जगह है या स्थान है अदुल्लाम। अदुल्लाम नामक एक गुफा के अंदर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ रहता है और वहाँ से इस भजन को गाता है कि प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर प्रभु, विपत्तियाँ जब तक ना निकले, क्योंकि बड़ी विपत्ति में पड़ा था। जब तक विपत्तियाँ ना निकले तब तक तू क्या कर, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तो जैसे मैंने कहा था कि उसमें प्रकाशित वाक्य में वो विपत्तियां कुछ और थी, पर 3 प्रकार की विपत्तियों के विषय में वहां पर लिखा है। उसका प्रकाशित वाक्य उसका 9:12 प्रकाशित वाक्य उसका 9:12। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य आजकल हम लोग देख रहे हैं, ये विपत्ति कुछ अलग है, पर सिर्फ उस वचन को मैं लेकर कुछ और मैं बताना चाहता हूँ। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। 9:12। इसके बाद क्या है कि 11:14 में है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो विपत्तियां 1 हो या 2 हो या 3 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कोविड-19 हो, कोरोना हो या कोई और विपत्ति हो, हमें उससे कोई क्या नहीं है, कोई डर बिल्कुल नहीं है। तो 3 प्रकार की विपत्तियां और 3 व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं। ये तीनों व्यक्ति 3 अलग अलग समय पर 3 प्रकार की विपत्तियों में पड़ चुके थे और 3 गुफा में थे। देखा जाए हम लोग भी एक तरह से एक गुफा में ही रहते हैं, बंद पड़े हैं, एक गुफा के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं, क्या नाम है उसका, दाऊद कहता है कि जब तक विपत्तियां निकल न जाए प्रभु, मैं तेरे पंखों के आड़ में शरण, तो उसमें क्या लिए रहूँगा, शरण लिए रहूँगा, पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तो सबसे पहला क्या है कि मैंने ये कहा था 3 विपत्तियां, 3 व्यक्ति और 3 गुफा, ठीक है। ये गुफा किसको दर्शाता है, किसको बताता है कि एक व्यक्ति को, एक आदमी को क्या करता है, ये शत्रु से बचाता है, शत्रु के हाथ से, जंगली जानवर से, ठीक है, पीछा करने वाला से। ये जो है गुफा क्या करता है, बचा के रखता है। बाहर पता नहीं चलता है कि गुफा के अंदर कौन है, क्या है, ठीक है, नहीं मालूम है हमें, पर ये गुफा हमेशा इसको दर्शाता है कि एक बचने की जगह है, एक शरण स्थान है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, अभी पूरा आप नोट कर लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 29 और 30। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 29 और 30। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 29 और 30। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि सोअर में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। ये सोअर का गुफा, सोअर नगर को, मतलब उस शहर को, गुफा हमेशा कहाँ रहता है कि पहाड़ों में, टीलों में। गुफा हमेशा ज़्यादातर कहाँ पर होता है कि
पहाड़ों में। ये आपको मालूम है कि लूत और उसके परिवार को प्रभु ने सदोम अमोरा में जब आग गिरी थी, आग और गंधक गिराकर जब सदोम अमोरा को परमेश्वर ने जब नष्ट किया था, लूत के परिवार को प्रभु ने बचाया। तो क्या कहा उसने कि अपना प्राण लेकर भाग जाओ और उस पहाड़ पर जाओ, बोला था ना, पहाड़ पर जाओ। तो वो पहाड़ जो है किसको दर्शाता है? कलवरी पहाड़ को, क्योंकि कलवरी पहाड़ में हमें क्या मिलता है? शरण मिलती है हमें। तो जो कोई अपना प्राण लेकर भागना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, उसके लिए एक जगह है कि कलवरी पहाड़। चलिए, तो इस बात को हम लोग जानते ही हैं। तो क्या किया इसने? लूत और उसकी बेटियां जो है उसके, आपको मालूम है बीच में क्या हुआ कि जब ये लोग स्वर्गदूत ने कहा था कि तराई भर में कहीं नहीं रुकना है, उस पहाड़ पर भाग जाओ, प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पर चलते चलते उसकी पत्नी, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बन गई थी, हम जानते ही। तो ये लोग जब गए थे तो पहाड़ पर नहीं गए, पहाड़ के पास सोवर एक जगह, एक एक एक, एक वहाँ पर एक नगर था, तो वहाँ जाके तो यहाँ लिखा है इसने कि, यहाँ पर लिखा है कि 29 में, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हम जानते हैं कि अब्राहम की वजह से लूत बचाया गया। फिर लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। तो ये गुफा जिस पहाड़ पे रहता था वो सोवर का गुफा कहलाता है। तो देखिए सोवर माने बचाई गई जगह, परमेश्वर ने बचाया। सोवर माने परमेश्वर ने बचाया। तो क्या है कि सबसे पहली विपत्ति जो है, मैंने कहा था विपत्तियां जब तक निकल न जाए मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रखूंगा। तो विपत्तियां आज के टाइम जो है विपत्ति का टाइम है, समझ लीजिए। सिर्फ परमेश्वर के पंखों के नीचे ही हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रह सकते। प्रभु की बड़ी दया है, अगर हम लोग सुरक्षित हैं, परमेश्वर की बड़ी दया है, ठीक है। और वो भी परमेश्वर के पंखों की तरह। परमेश्वर अपने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में ले लेती है, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे बिल्कुल सुरक्षित रखता है। तो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? परमेश्वर का क्रोध। ये सदोम अमोरा पर क्या आया? परमेश्वर का क्रोध आया। और जो पाप में जीवन बिताते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, उन लोगों पर वो विपत्ति आई, सबके सब भस्म। तो कहना ये चाहता हूं कि परमेश्वर की विपत्ति जब विश्व भर में जब आती है, परमेश्वर का क्रोध जब उतरता है, परमेश्वर अपने गिने चुने लोगों को अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखता है। समझ लीजिए कि हम लोग एक गुफा के अंदर रहते हैं, हम लोग अंदर रहते हैं, बंद रहते हैं, गुफा है ये। तो इस गुफा के अंदर बाहर जो है महामारी फैल रही, अभी भी बाहर खबर में हम सुन रहे हैं, इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कोई कम होने का नाम नहीं है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है? वहां पर देखिए परमेश्वर का क्रोध है। विश्व भर में क्यों, पूरी दुनिया क्यों बंद पड़ी है? ये है परमेश्वर। कई बार इस बारे में पिछले 1-1.5 महीने से यही बात हम करते आ रहे हैं। परमेश्वर लोगों को अपनी ओर करना चाहता है, अपनी तरफ उनका ध्यान को करना चाहता है, मन फिराना प्रभु चाहता है कि लोग मन फिरे। तो ये विपत्तियां क्यों परमेश्वर होने दे रहा है? कि परमेश्वर का क्रोध, लोगों का जो जीवन है बहुत ही पाप में लोग जीवन में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? सदोम अमोरा भस्म हो गया। परमेश्वर की सबसे पहली, मैंने बोला 3 विपत्ति क्या है? सबसे पहली विपत्ति कि परमेश्वर का क्रोध विपत्ति के तौर से जब आती है, तब भी परमेश्वर अपने गिने, क्योंकि लूत के विषय में लिखा है वो एक धर्मी था, लूत धर्मी था। और नए नियम में हम लोग देखते हैं उसका मन रोज तड़पता था, उसका मन, उसका हृदय जो है छिदता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को देखकर
बेशक वहाँ जाकर बसने लगा, उसको जाना नहीं चाहिए था, फिर भी जाकर वहाँ बसा, पर वहाँ के लोगों के जो चाल चलन, वहाँ के लोगों के कार्य को, कामों को देखकर उसका मन रोज हर रोज उसका मन चिढ़ने लगता है। तो क्या करता है वो उसके विषय में उसका नाम दिया है बाइबल कि वो एक धर्मी था। तो क्या करता है, परमेश्वर का क्रोध जब दुनिया पर जो उतर आता है, परमेश्वर अपने गिने चुनों को, अपने धर्मियों को क्या करता है, अपने पंखों के आड़ में सुरक्षित रखता है। ये एक सोवर नामक एक गुफा में, सोवर मतलब उस पहाड़ के बिल्कुल सटा हुआ शहर था सोवर, उसको छोड़कर पहाड़ के अंदर गुफा है, उसमें ये रहने लगे, लूत और उसकी बेटियां। तो परमेश्वर अपने गिने चुनों को क्या करता है, अपने गुफा में क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इसी को सबसे पहली विपत्ति जो है क्या है, परमेश्वर का क्रोध विपत्ति की तरह। प्रकाशित वाक्य में यही देखते हैं, 3 विपत्तियां क्या है, परमेश्वर का क्रोध था। तो क्रोध जब अविश्वासियों पर, आज्ञा ना मानने वालों पर जब विपत्तियां पड़ती है, तब छोटा सा जो झुंड है, जो गिने चुने लोग हैं, जो बचे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें उस गुफा के अंदर संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है, सबसे पहले। दूसरा क्या है, पहला शमूएल की पुस्तक, उसका वापस हम दाऊद के विषय में आते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, पहला वचन। पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोवाब के मिस्पा को जाकर मोवाब के राजा से कहा, मेरे माता पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। तो शाऊल के हाथ से बचकर, एक देखिए, ये दूसरी विपत्ति है। पहली विपत्ति मैंने बताया था, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर जब पड़ती है, परमेश्वर कुछ गिने चुने लोगों को, जो उसकी आज्ञा मानने वाले, उसका भय मानने वालों को अपने गुफा के अंदर सुरक्षित रखता है, अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है। नंबर 1। दूसरी विपत्ति क्या है, ये राज करने वाले, ये शासन करने वालों के द्वारा जो विपत्तियां आती है। ये शासन करता था कौन, शाऊल राजा राज कर रहा है, तो ही वॉज द किंग, वही राजा था। तो इसके द्वारा एक विपत्ति परमेश्वर के भय मानने वालों पर, परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों पर, परमेश्वर का डरवयों पर एक ऐसी विपत्ति आ रही। दाऊद उसी को दर्शाता है, उन्हीं को दर्शाता है कि जो एक छोटा सा जो झुंड है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है, परमेश्वर का भय मानते हैं। तो ये लोग हमेशा, देखिए, हम लोग प्रभु का भय मानते हैं, ठीक है, आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हम किसी के कोई नुकसान करते, कोई किसी के मतलब कोई किसी के विरुद्ध में कुछ गलत नहीं सोचते हैं, या किसी की बुराई नहीं सोचते हैं, या हम लोग अपने रास्ते में चलते हैं। पर ये जो शासन करने वाले हैं, ऊपर जो बैठे हैं, राज करने वाले हैं, सरकार जो है, ऐसी जो झुंड है उसको पकड़ना चाहती है। उनको, आप जानते हैं मैं क्या कहता हूँ, क्या ये पीछा करती है, ये क्या करती है, इनको खत्म करो, नहीं हम अपना शासन करेंगे, इनको खत्म करो। तो मसीह विरोधी हैं, ठीक है। तो ये राजा जो है, शाऊल राजा, किसको दर्शाता है, ये दूसरी विपत्ति है, शासन करने वालों के द्वारा
जो परमेश्वर के जो भय मानने वाले हैं उन पर जो पड़ती है, ये दूसरी विपत्ति है। अभी कोरोना से पहले आप लोग जानते हैं इतनी चर्चा हुई इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हम लोग ये लाने वाले हैं, ऐसे शासन, ऐसे जो कानून लाने वाले हैं, जो अल्पसंख्या वालों को निकाल दो, देश से निकाल दो, ये है वो, क्या क्या नहीं हुआ बताइए आप। तो ये जो देश में जो शासन करने वाले हैं, राज करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, तो परमेश्वर का भय मानने वालों पर क्या ये आक्रमण करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनका पीछा करते हैं। तो ये दूसरी विपत्ति है। उस विपत्ति से भी परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को, अपने गिने चुने लोगों को, उस संख्या को बचाता है। ये दूसरी विपत्ति है। यहाँ पर क्या नाम है, दाऊद कहाँ जाके बसता है? दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। तो उसके साथ उसके घर वाले और उसके जो परेशान थे, इसमें लिखा है कि कई ऐसे थे जितने संकट में पड़े, जितने शून्य थे और जितने उदास थे, और उसके पास इकट्ठे हुए। तो यही है, कोई बात नहीं, जितने भी अभी गुफा में हैं, इसी हालत में हैं, ठीक है, कई उदास हैं, कई कर्जदार हैं, कईयों के ऊपर कर्जा है, कई संकट में है। तो कोई बात नहीं, वो सब किसके साथ हैं? साथ मिल गए, दाऊद के साथ मिल गए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। कहता है वहीं से, उसी अदुल्लाम से, अदुल्लाम माने सुरक्षित स्थान है, मतलब शरण स्थान है, समझ लीजिए। तो वहीं से इस गीत को गाता है। भजन संगीता 57 जो हमने शुरू में जो पढ़ा था, वो अदुल्लाम नामक गुफा से ही गा रहा है। चलिए, ये दूसरी विपत्ति है। परमेश्वर वहाँ, आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, फिर आगे राजा बना। वो बात की बात है, सभी जानते हैं। तो दूसरा जो गुफा है, दूसरी विपत्ति शासन करने वालों के द्वारा जो गिने चुने लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन पर पड़ने वाली विपत्ति है। और दूसरा व्यक्ति दाऊद है, दूसरा गुफा अदुल्लाम। ठीक है, चलिए, तीसरा जो है, तीसरी एक विपत्ति है, पहला राजा की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय। पहला राजा की पुस्तक 18वां अध्याय, पहला राजा की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, दूसरा वचन। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हालेलुया। आप समझ गए होंगे। तो सर क्या कहने वाले हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये है करमेल का गुफा। ये हमेशा गुफाएं जो होते हैं ये पहाड़ में, टीलों में होते हैं। तो ये है ये जो जिस समय में ये हुआ था, आप जानते हैं, इजबेल और आहाब पूरे देश को बर्बाद कर रखे थे और परमेश्वर के नबियों को घात करते थे। पूरा देश जो है मूर्ति पूजा से भरी हुई थी, हम जानते हैं। तो एलिया को तो परमेश्वर ने बोला है कि करीत नामक नाले में जाके छिप जा, वहाँ पर छिपा हुआ था। 18 में देखते हैं, वो 17 में हुआ था। 18 में देखते हैं कि एलिया से कहा तो अपने आप को दिखा, आहाब को दिखाने। अब टाइम खत्म हो गया, 3.5 साल खत्म हो गया, आहाब को दिखाने। जब दिखाने गया, वहाँ क्या देख रहा है, वो 3.5 साल तक यहाँ पर
इसका दीवान था, क्या नाम है इसका, अहाब राजा के दीवान ही था, क्या नाम है, ओबद्या। यहाँ पर एक नबी ओबद्या है, तो इसने वो पर यहोवा का भय मानता था, इतना भय मानता था परमेश्वर का, मेरे बाइबल कहती है बहुत मानता था, ये भय मानता था। देखिए उसने क्या किया, क्योंकि ये सबको खत्म कर रही है, सबको मार डाल रही है इजेबेल। उसने क्या किया, यहोवा की नबियों में से 100 नबियों को लेकर 2 गुफाओं में 50-50 करके इसने छिपाया और उनको रोटी पानी देकर, अन्न जल देकर, इतने सालों से, क्योंकि राजा के घर में काम करने वाला था, पूरे देश अकाल में पड़ा है, ये राजा के घर में। पर देखिए प्रभु ऐसे लोगों को भी हमारे लिए रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ये तीसरी विपत्ति जो है अकाल और महामारी। अकाल और महामारी में भी परमेश्वर अपने डरवैयों को, अपने भय मानने वालों को कहाँ रखता है, गुफा। एक करमेल का गुफा, सबसे पहला सोअर का गुफा, दूसरा अदुल्लाम का गुफा और तीसरा करमेल का गुफा। तो करमेल माने दाखरस की बारी, जो दाग की बारियां। ये जो करमेल के बाइबल नहीं बताती है, वैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बाइबल ज्योग्राफी में, कि ये जो करमेल में कई ऐसे गुफा थे, बिल्कुल ठंड मतलब बिल्कुल ठंडक होते थे, बहुत कूल होता था। तो ऐसी जगह अकाल पड़ रहा है, बाहर महामारियां फैल रही है, पर परमेश्वर ऐसे समय में भी अपने दासों को, अपने नबियों को उन गुफाओं में बिल्कुल सुरक्षित रहा। वहां पर किसी को परमेश्वर ने वहां पर तैयार कर रखा था जो उनके पालन पोषण करे। प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है। मैं आप लोगों के विश्वास को थोड़ा सा मजबूत करना चाहता हूँ। किसी चीज़ को देखकर ये नहीं कि इन दिनों में नौकरी नहीं है, इन दिनों में जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, तनख्वाह कैसे मिलेगी, मई का महीना कैसा बीतेगा, क्या करें, मत सोचिएगा। आप मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। ऐसे विचार आपके अंदर आने बिल्कुल मत दीजिए। ओबदिया को याद कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, एलिया को याद कीजिए, 100 नबियों को लेकर। देखिए जान बचाने वाली बात बहुत बड़ी है, प्लस अपने जान को जोखिम में डाल के, रिस्क में डाल के इस बंदे ने क्या किया, ओबदिया ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। अगर पता चल जाती ये बात, अगर पता चल जाती है जबेल को कि ओबदिया मेरे कहाँ रहकर, मेरे महल में रहकर, राजमहल में रहने वाला बंदा ये, और खाना कहाँ से गया होगा 3.5 साल, राजमहल का खाना कहाँ गया है, गुफा के अंदर जाता है। पता नहीं इसने कैसे ट्रांसफर किया, कैसे लेकर, कुरियर कैसा गया, मालूम नहीं है। 3.5 एक टाइम भी अगर पकड़ा जाता, क्या हुआ होता उसका। अपने जान को खतरे में डाल के इस बंदे ने क्या किया, उन 100 लोगों की जान बचाई और उनको पालन पोषण करता रहा। तो प्रभु का आप धन्यवाद कीजिए। चारों तरफ चाहे ये है, आप ये विपत्ति जो है अकाल और महामारी, सबसे पहली विपत्ति परमेश्वर का क्रोध पूरे संसार पर पड़ रहा है, पर उस समय भी एक छोटा सा झुंड को प्रभु सुरक्षित रखता है। दूसरा जो है, शासन करने वालों के द्वारा जो विपत्तियां पड़ती है, तब भी अपने झुंड को परमेश्वर, अपने गिने चुने लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखता है, कुछ लोगों को। तीसरा जो है, चारों तरफ महामारी फैल रही है, अकाल पड़ रहा है, उस समय में भी चाहे अकेला ये एलिया हो, चाहे 100 जो नबी थे वो हो, परमेश्वर। कारण क्या है? इसलिए परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू अकेला नहीं है। 7,000 लोगों को जो बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके, जो उसको छूमा नहीं, उनको मैंने अपने लिए बचा कर रखा है। 7,000 लोगों को अपने लिए मैंने बचा कर रखा है। तो इन लोगों ने के सामने नहीं झुका। तो प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे अकाल के समय में परमेश्वर करमेल के गुफा में हम लोगों को सुरक्षित रखता है,
हमारा पालन पोषण करेगा। पूरे मई महीना जो है हमारा परमेश्वर, आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, बच्चों को, बाल बच्चों को उनका पालन पोषण करेगा ज़रूर। हालेलुया। जब एक अकेला व्यक्ति ओबद्या अपनी जान को खतरे में डालकर 3.5 साल तक इनका पालन पोषण कर सकता था, क्या आपका परमेश्वर नहीं करेगा? जिसने आपके लिए जान दी, जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, क्यों ना करेगा? तो कल की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और मैंने ये बताया था, 3 विपत्तियाँ, 3 व्यक्ति और 3 गुफा। 3 विपत्तियाँ क्या क्या हैं? एक, परमेश्वर का क्रोध पूरे विश्व भर में जब उतरता है तो तब अपने जो धर्मी जो होते हैं, परमेश्वर के बाट जो होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको प्रभु बचाता है, नंबर 1। दूसरा क्या है? दूसरी विपत्ति, शासन करने वालों के द्वारा जो विपत्ति पड़ती है, जो उनको घात करने के लिए, मसीह लोगों को, जो परमेश्वर का भय मानने वालों को उनका पीछा करते हैं, उनके घात पर लगे रहते हैं, उनके हाथ से भी प्रभु बचाता है। अदुल्लाम नामक ऐसे गुफा में उनको रखा है। तीसरी विपत्ति, अकाल और महामारियां जब पड़ती है तब भी अपने सुरक्षित स्थानों पर रखकर हमें क्या करता है? हमारा पालन पोषण करता है। तीसरी बात। तो एक और बात मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं इसमें कि हम लोग ऐसे टाइम में हम लोग हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर अगर देखें, लूत के समय में उस परिवार को प्रभु बचा रहा है। प्रभु किसकी वजह से? वो भी अब्राहम की वजह से। परमेश्वर लूत और उसके परिवार को बचाना चाहता है, पर जब बचकर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, उसकी बीवी, उसका दिमाग, उसका ध्यान, उसकी आंखें, उसका मन, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, ठीक है। तो इसका धन कहाँ था? वहीं सदोम, सदोम, सदोम अमोरा। क्यों? नमक का खंबा क्यों बन गई? इसी वजह से। गुफा में कौन गए? सिर्फ लूत और उसकी बेटियां गई। परमेश्वर बचाना चाह तब भी नहीं बची वो। कहने का मतलब ये है, आज प्रभु हमें टाइम दे रखा है। प्रभु ने हमें इस लॉकडाउन पीरियड में, परमेश्वर ने बहुत समय दिया है, पर इसमें भी हम लोगों में से कितने लोग परमेश्वर की खोज करते हैं? कितने लोग, मैं नहीं जानता हूं, पर इतना मैं जानता हूं कि ऐसे टाइम में भी टीवी देखने वाले घर में हैं। विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं। टीवी में फिल्म अपने घर में टीवी में फिल्म देखने वाले हैं, नाटक देखने वाले हैं, अपना टाइम पास हो रहा है। टाइम पास नहीं, वो कहते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए हम देखते हैं। अभी आपके घर में जो विश्वास में नहीं है, चर्च जाते नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर विश्वासियों की बात कर रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं, सावधान रहिए आप, बिल्कुल गलत है ये। आप अपना टाइम काटने के लिए अगर आप फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तरह तरह की चीजें टीवी में देख के अपना टाइम खराब कर रहे हैं, लूत की पत्नी को प्रभु ने साफ बोला, लूत की पत्नी को स्मरण करो। प्रभु बचाना चाहता है। देखिए, प्रभु बचा के रखा है, हमें इस गुफा के अंदर रखा है। प्रभु विपत्तियां जब तक ना निकले तब तक तेरे पंखों तले में शरण लिए रहूंगा। ये शरण के लिए हम आए हैं, प्रभु की ओर देखने के लिए आए हैं, औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। डेली प्रकाशित वाक्य से मैं डेली वॉइस मैसेज डालता हूँ। 21 दिन पहले 21 दिन की प्रार्थना होती थी। ईमानदारी से बताइए, कितने लोग सिर्फ 1 घंटे नाम के लिए प्रार्थना करते हैं? बाकी पूरा समय कैसे जा रहा है आपका? प्रभु आपको देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। आप पूरा अपने घर में, मैं अपने कलीसिया के विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आप अपने घर में कैसे समय काट रहे हैं, कैसे समय बिता रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। कितने घरों में टीवी चलती है, कितने घरों में फिल्म चलता है, कितने घरों में नाटक, कितने घरों में किसी घर में खबर न्यूज में ही पूरा समय, एक चैनल छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा, पूरा समय। मत कीजिए। ये गिड़गिड़ाने का समय है। परमेश्वर के सामने आपको चारों तरफ सदोम अमोरा की तरफ पूरा भस्म हो रहा, समझ लीजिए, महामारी फैल रही है। परमेश्वर हमें एक गुफा के अंदर रखा है, संभाल। पर उस औरत को, ऐसी एक मूढ़ औरत है, मूर्ख औरत है, बेवकूफ औरत है,
परमेश्वर ने तेरी जान बचानी चाहा तब भी नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर नहीं बचाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बेशक आप विश्वासी हैं, अगर आप फिल्म देखते हैं, प्रभु आपको नहीं बचाएगा। मैं साफ कहता हूं मैं आपको, आप अपना टाइम अगर खराब करते हैं, अपने घर में, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, प्रभु किसको बचाता है? दाऊद जैसे परमेश्वर का। दाऊद ने पता है क्या किया वहां पर, अदुल्लाम नामक उस गुफा में क्या किया? उसने जाकर उस राजा का, मोआब का राजा से पूछता है, मैं परमेश्वर की अगुवाई चाहता हूं। जब तक अगुवाई नहीं मिलती है, मेरे माँ बाप को रख लो। वो कहता है क्योंकि बड़े खतरे में हूं मैं, कभी भी शाऊल आ सकता है, पकड़ सकता है, मैं परमेश्वर की अगुवाई पाना चाहता हूं। तो क्या है, उस गुफा के अंदर भी परमेश्वर की अगुवाई। प्रभु आगे मुझे कहां जाना है? इस गुफा के अंदर मैं अभी तो सुरक्षित हूं, पर कभी भी आके मुझे पकड़ सकता है। आगे मुझे क्या करना है? आप परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए बैठे हैं। आप अपने लाइफ में, जवान बच्चे आप अपने लाइफ में, सेवा करने वाले आप अपने लाइफ में, और जो परिवार वाले माँ बाप, आगे प्रभु क्या करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा योजना आपके जीवन में क्या है, आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या है, आपकी सेवा में क्या है। अगुवाई किसको प्रभु बचाता है? परमेश्वर की अगुवाई को ईमानदारी से जो खोज करता है उनको परमेश्वर बचाता है, बाकी किसी को नहीं है। तीसरा जो है, किसको? खरमेल में उस गुफा के अंदर 100 नबियों को 50-50 करके उसने बचा के रखा, पालन पोषण किया ओबदिया ने। ये कौन थे? बाल देवता के सामने जो अपने घुटने नहीं टेके, उसके पांवों को नहीं छूमा है, सिर्फ उन्हीं को परमेश्वर बचाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, जो इस दुनिया, संसार के सामने दुनिया की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, मैं बताना चाहता हूं ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं। समय पहले जैसा नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्यों इतना जोर दे रहे हैं सर, क्यों इतना गंभीरता के साथ, क्यों इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं लाइफ को? ये सब चलता है, दुनिया है, चलती है, ये सब घटनाएं घटती है। हमसे पहले भी, हमारे बड़ों के समय में भी ऐसे कई विपत्तियां होती थी, कई महामारियां होती थी। क्या दुनिया नहीं चली अब तक? नहीं है मित्रों, नहीं है मेरे भाई बहनों, नहीं है। किनको प्रभु बचाएगा? जो दुनिया के सामने जो घुटना नहीं टेके, जो संसारिक अभिलाषाओं के सामने, जो दुनिया के विश्वासी, दो प्रकार के विश्वासी होते हैं, एक आत्मिक होते हैं, एक संसारिक होते हैं। ये आत्मिक थे, ये संसारिक नहीं थे, उन्हीं को परमेश्वर ने बचाया। विश्वासी के नाम से दो प्रकार के होते हैं। आप किस प्रकार के हैं? कई लोगों के देखा मैंने, कई लोगों के अंदर ये है भावना कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी नज़र में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है। जो अपनी नज़र में सही है, समझ लीजिए वो सही नहीं है। मैं हूँ, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैं जब बैठता हूँ प्रभु के सामने टूट जाता हूँ। मेरी सारी कमियां मेरे सामने याद आती है, स्मरण आता है, प्रभु के सामने मैं रोता हूँ, दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। नहीं, कई चीज़ें, कई कमियां मुझ में पाई जाती है, कई चीज़ों में मुझे सही होने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो थे को किस को बचाएगा? लूत जैसे लोगों को। पर वहां पर भी एक बचाई नहीं गई, लूत की पत्नी, ठीक है, याद रखिए, लूत जैसे लोगों को। और दूसरा, जो दाऊद जैसे परमेश्वर की अगुवाई पाने वालों को, परमेश्वर की अगुवाई की खोज में जो रहते हैं, उनको प्रभु बचाता है। और संसार के सामने, संसार से जो अपने आप को अलग कर दिए, संसारिक बातों से जो अलग कर दिए, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर के दिल को हरा भरा करना चाहते हैं, सिर्फ परमेश्वर उनको बचाएगा। याद रखिए, परमेश्वर ने मौका दिया। एक बात मैं बताऊं, एक घटना याद आ रही है। जब दाऊद अदुल्लाम नामक उस गुफा में था, पीछा कर रहा है, शाऊल पीछा कर रहा है। शाऊल भी एक गुफा में था। जिस गुफा में ये था, वहां पर
बाथरूम करने आया। कौन? ये क्या नाम है इसका, शाऊल। तो दाऊद के साथ जो थे उन लोगों ने बोला तेरे शत्रु को परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में कर दिया, उठकर उसको मार दे। कहता है नहीं, वो अभिषिक्त है। कहने का मतलब ये है कि किसी की वजह से किसी पर प्रभु दया करता है। ठीक है, हो सकता है आप परमेश्वर के चुने गए हैं, ठीक है, गिने चुने हैं, परमेश्वर के बुलाए गए हैं। आपकी वजह से आपके घर वाले क्या होते हैं कि परमेश्वर की रक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ आपके घर वाले नहीं हैं, कुछ जो गिने चुने, जो परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी है, उनकी वजह से, प्रार्थना करने वाले विश्वासी होते हैं, उनकी वजह से जो विश्वासी जो संसारिक होते हैं, कुछ समय तक परमेश्वर उन पर भी दया करता है, उनको भी सुरक्षित रखता है। पर बाद में क्या हुआ मालूम है आपको? शाऊल के साथ क्या हुआ? ये हुआ। तो थोड़ा सा आप अपने आप को जांचिए, जहां जहां सही नहीं है। आज भी मैं देखता हूं कईयों को जो फोन करते हैं, कई चीजें सुनने को मिलता है, तो प्लीज मत करिए। आप अपना समय, पर कोई देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके बंद कमरे में परमेश्वर आपको देख रहा है, किसी और की गवाही नहीं चाहिए, परमेश्वर। तो आप ये मत बोलिए कि पूरा टाइम क्या करें, कितनी देर प्रार्थना करें, कितनी देर बाइबल पढ़े। नहीं है, हमें कुछ नहीं सुनना है। परमेश्वर की नज़र में जो करना है सिर्फ उसको, वो सही है वही कीजिए। तो परमेश्वर में तो 3 विपत्तियां, 3 गुफा, 3 व्यक्ति, परमेश्वर। तो उस वचन को मैं फिर से कहता हूँ, 57 का एक पहला भजन संहिता की पुस्तक, उसका 57वां अध्याय। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। 3 विपत्तियां, 3 व्यक्ति, 3 गुफा। अगर आपको सुनना है इस मैसेज को, अगर सही से समझ में नहीं आया या जल्दी में सुन लिया आपने, दोबारा आप नेट में जाके, दोबारा आप यूट्यूब में जाके इसको दोबारा इस वचन को सुनिए। परमेश्वर पूरा महीने पर प्रभु हमें संभालेगा। मई का महीना, नया महीना, 5वां महीना, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने के लिए आए, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, इस वायदा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे साथ रहे। हो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए, वायदाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। एक तरफ से हम लोग गुफा में हैं प्रभु जी, इस गुफा के अंदर भी तो हमें सुरक्षित रखता है, पालन पोषण करता है। धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसमें, इस वचन में ना केवल वायदा है पर चेतावनी भी है। गुफा के अंदर भी कौन बचाया गया, कौन छोड़ दिया गया, ये भी हम देखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में अपने को सौंपते हैं। तमाम देखे अंधे की सारी ताकतों के यीशु के नाम से हम बांधते हैं। फिर से एक बार पूरी कलीसिया को, एक एक परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरे हाथ को अपने साथ पूरे महीने देखने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सी बात पर आप ध्यान रखें कि वहाँ पर यूट्यूब में जब आप चैनल में देखते हैं, एक रेड कलर का सब्सक्राइब वहाँ पर दिखाई देगा, उसको आप दबाएंगे तो एक बटन, बेल बटन आपको नज़र आएगा, तो उसको दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आ जाता है। जब भी हम यूट्यूब में डालते हैं, अपने आप आपके पास मैसेज आ जाता है। वहाँ पर लाइक का आइकन भी है, शेयर का भी है, जितने लोगों को शेयर करना चाहते हैं आप, खासकर मसीह लोगों को, अविश्वासियों को नहीं, मसीह लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, वहाँ पर कमेंट का कॉलम दिया गया है, तो कमेंट भी आप दे सकते हैं। तो बाकी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी परमेश्वर ऐसे समय में भी इस्तेमाल करे। प्रभु हमारे साथ रहेगा। आमीन। जय मसीह के सबको। गॉड ब्लेस यू।